दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसके कान है सुन ले पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग बात करेंगे कि प्रार्थना करने का उपयुक्त समय कौन सा है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आयत पढ़ाना चाहूँगा जो कि भजन संहिता उसकी 5 अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है। उसमें लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। दोस्तों, यह वह पद है जिसका हवाला देकर यह सिद्ध करने का यत्न किया जाता है कि बाइबल में प्रार्थना करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह यानी कि भोर को बताया गया है। परंतु बाइबल ऐसा बिल्कुल नहीं कहती है। बाइबल में प्रार्थना के लिए कोई विशेष समय का निर्धारण नहीं किया गया है, ना ही कोई सुझाव सुझाया गया है। अधिकांश मसीही आज प्रार्थना के समय को लेकर आशंकाओं में घिरे रहते हैं। आज यह उन प्रमुख समस्याओं में से एक बन गया है जिसके कारण अधिकाधिक मसीही अपने आत्मिक जीवन में संघर्षरत है। बढ़ता शहरीकरण, आधुनिकीकरण, दिन भर की आपाधापी दौड़ धूप के चलते अधिकांश मसीही सुबह प्रार्थना के समय बिताने में असफल हो रहे हैं, जिसके कारण वे आत्मिक जीवन के मूल्यों से पिछड़ते जा रहे हैं। साथ ही कुछ मसीहों में इस अंधविश्वास ने गहरी जड़ें जमाई हुई हैं कि परमेश्वर केवल भोर को सुबह की प्रार्थना को ही सुनता है, जबकि बाइबल की शिक्षाएं एवं उसमें दिए गए वर्णन कुछ और ही बयान करते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता के लिए बाइबल में बताया गया है कि वह रात में परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताता था। यशायाह उसका 26 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। यही यशायाह जो रात में प्रार्थना करता था, सुबह भी प्रार्थना करता था। यशायाह उसका 50 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। दानियल भविष्यवक्ता के लिए बाइबल बताती है कि वह प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम को तीनों समय प्रार्थना करता था। दानियल उसका 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, स्वयं प्रभु यीशु के लिए बताया गया है कि वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। लूका उसका 6 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, सुसमाचार में लगभग 20 बार इस बात का वर्णन आया है कि यीशु ने प्रार्थना की, जिसमें से अधिकांश बार इस बात को बताया गया है कि यीशु ने रात को प्रार्थना। पतरस के लिए बताया गया है कि वह दोपहर में भी प्रार्थना किया करता था। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। इसी प्रकार कुरनेलियुस पतरस को बताता है कि प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था। अर्थात कुरनेलियुस 12 बजे से 3 बजे परमेश्वर के साथ समय बिताया करता था। पौलुस और सिलास के लिए नए नियम के लेख बताते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 25वीं आयत में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। दाऊद, जिसने अनेक बार अपने भजनों में भोर को यानी कि सुबह को प्रार्थना करने का प्रोत्साहन दिया है, वह खुद इस बात को कहता है। भजन संहिता 55 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा, प्रार्थना करूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। प्रथम शताब्दी की कलीसिया के विश्वासी विशेष परिस्थितियों में आधी रात को भी प्रार्थना किया करते थे। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, पौलुस कलीसिया को निर्देश देता था, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, जिसका अर्थ भी किसी भी समय प्रार्थना करने से है। अतः बाइबल ऐसा कोई निश्चित समय नहीं बताती है जिसमें प्रार्थना की जाए। बाइबल में प्रार्थना किए जाने पर जोर दिया गया है, किस समय प्रार्थना की जाए इस पर नहीं। गौरतलब है कि बाइबल में प्रार्थना करने के लिए कोई निश्चय या नियुक्त समय नहीं बताया गया है। कोई भी कभी भी अपनी सहूलियत के अनुसार प्रार्थना कर सकता है। एक विश्वासी जिस समय प्रभु के साथ संगति करने में अच्छा अनुभव करता है, उसे उसी समय प्रार्थना करनी चाहिए। देखा देखी करना या किसी के निर्देशों पर चलने की बजाय विश्वासियों को चाहिए कि अपने आत्मिक जीवन में प्रार्थना के समय को लेकर वे स्वयं निर्णय लें।
प्रार्थना चाहे सुबह की जाए, दोपहर को या शाम को या फिर रात को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पवित्र शास्त्र स्पष्ट बताता है, वचन संहिता उसका 4 अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तब वह मेरी सुन लेगा। हमारा परमेश्वर समय के साथ बांधा हुआ नहीं है, वह न तो ऊँघता है और न सोता है। अतः हमें चाहिए कि हम भ्रमित न हो और बाइबल के निर्देशों का पालन करते हुए अपना आत्मिक जीवन जिएं। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन।